Infotech Rehabilitation. Welcome to all of you in our YouTube channel. All kinds of information will be given to all of you on this channel. If you want any latest video, then press on the bell icon below, so that you get the notification of any of our videos uploaded. Watch our YouTube channel. Enjoy this video. Thank you. Hey guys, this is Akanksha here. Welcome to all of you in Infotech Rehabilitation channel. So guys, हर बार की तरह फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम जानेंगे विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 में क्या डिफरेंस है। बट उससे पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और गाइस, हमें आप ये भी बताइए कि हमारा वीडियो को कैसा लगा, जिससे कि हम आपके कमेंट से मोटिवेट होते हैं और अच्छे आपके लिए टॉपिक लेकर आते हैं, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा विंडोज सबसे ज़्यादा सिक्योर है। तो गाइस, आपको पता है कि विंडोज 7 जो है 14 जनवरी 2020 में एक्सपायर हो चुका है और माइक्रोसॉफ्ट के हिसाब से जो है वो बिल्कुल रिस्क पे है। उन्होंने कहा है कि अगर इसका हम यूज़ करेंगे तो वो एक तरीके से हमारे लिए रिस्क ही है। बट कुछ गाइस एक्सपर्ट बताते हैं कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी भी सेफ है और आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और हम बात करते हैं विंडोज़ 8 की सिक्योरिटी की। तो गाइस, विंडोज़ 8 जो है फुल सिक्योर है, आप उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उसको यूज़ करने में कोई भी रिस्क नहीं है। और ये भी गाइस 2023 में एक्सपायर हो जाएगा। तो गाइस, इसकी सिर्फ 3 साल बचे हैं एक्सपायर होने में। तो जो हमारा विंडोज़ 8.1 है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है कि उसे सिक्योर बनाया जाए, है ना। तो अभी हमारा 3 साल तक ही विंडोज़ 8 ही चलेगा और अच्छे से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का जो पूरा फोकस है वो विंडोज़ 10 पे आ गया है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि विंडोज़ 8 सेफ है, बट विंडोज़ 7 से ज़्यादा और विंडोज़ 10 से कम। और अब हम आ जाते हैं विंडोज़ 10 की सिक्योरिटी पर। विंडोज़ 10 गाइस बहुत ही सेफ है और आज के प्रेजेंट टाइम में विंडोज़ 10 हर सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है विंडोज़ 10 ही चल रहा है और माइक्रोसॉफ्ट जो है नेक्स्ट वर्जन अभी लेकर नहीं आने वाला है। तो आप आराम से इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने ये अनाउंसमेंट कर ली है कि अब हम विंडोज़ 10 को ही जो है उसको हैंडसम बनाते रहेंगे, उसमें अपडेट लाते रहेंगे, नए नए फीचर्स जो है वहाँ पे अपडेट होते रहेंगे। तो गाइस, विंडोज़ 10 जो है पूरे वर्ल्ड का सबसे सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 से अगर कंपेयर करेंगे तो विंडोज़ 10 जो है बहुत ही बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन से विंडोज़ में ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं और किस विंडो में हमें सबसे ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। स्टार्टिंग करेंगे गाइस विंडोज़ 7 से। तो विंडोज़ 7 में जो फीचर्स होते हैं वो गाइस क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया। तो उसमें जितने भी फंक्शन रहेंगे वो उतने ही उसमें अभी भी रहेंगे और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आगे भी रहेंगे, उसमें कोई अपडेट नहीं आएगा। और विंडोज़ 8.1 से विंडोज़ 7 से ज़्यादा अच्छे फीचर्स हैं। विंडोज़ 8 और विंडोज़ 10 में अगर कंपेयर करेंगे तो विंडोज़ 10 में ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलेंगे आपको। अब हम बात करते हैं विंडोज़ 10 की। तो विंडोज़ 10 में सबसे अच्छे फीचर्स आपको मिल रहे हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो पूरा फोकस है वो पूरा विंडोज़ 10 पे है, उसको अपडेट करने का है कि किस तरीके से हम और नए फीचर्स ला सकते हैं और किस तरीके से यूज़र जो है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और हम बात कर लेते हैं गैस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे। तो बात करते हैं कि कौन सी विंडो पे सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे है गैस विंडोज़ 10, जिसमें हम सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड है हमारा विंडोज़ 8 एंड थर्ड है हमारा विंडोज़ 7, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर ज़्यादातर गैस विंडोज़ 7 में इंस्टॉल नहीं हो पाते हैं। अगर हम बात करें हमारे स्क्रीन रीडर की, स्क्रीन रीडर जो हम यूज़ करते हैं, चाहे वो जॉज हो चाहे वो एनवीडिया हो, तो विंडोज़ 7 में जो जॉज या एनवीडिया वर्क करता है वो आप विंडोज़ 8 में नहीं करता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। विंडोज़ 8 में जो जॉज या एनवीडिया यूज़ कर पाएंगे आप विंडोज़ 10 में यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गैस हम अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और हर सिस्टम के अपने फीचर्स होते हैं। तो उसमें हमें क्या इंस्टॉल करना है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम जो है उस वर्जन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्योंकि विंडोज़ 10 में जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं वो विंडोज़ 8 या विंडोज़ 7 में नहीं चल पाते हैं, क्योंकि अगर आप लेटेस्ट कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो आप विंडोज़ 10 का ही यूज़ कर पाएंगे और उसमें ही जो है बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गैस कि सबसे ईजी विंडो कौन सा होता है जिसको हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो गैस विंडोज़ 7 जो है सबसे ईजी ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसमें जहाँ तक आपको पता है कि एक लिमिटेड फीचर्स होते हैं और अभी हमारे
प्रेजेंट टाइम में जो है विंडोज 10 का यूज़ कर रहे हैं, तो जो यूज़र विंडोज 7 यूज़ कर पा रहे हैं तो उन्हें सबसे ईजी विंडोज 7 ही लगता है विंडोज 10 से अगर कंपेयर करें तो। अगर आप बिगनर यूज़र हैं सिस्टम चलाने के, कंप्यूटर चलाने के लिए, तो आप मेरी एडवाइस यही रहेगी आपको कि आप विंडोज 7 से ही स्टार्टिंग करें, क्योंकि वो बहुत ही ईजी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप उसको अच्छे से जो है लर्न भी कर पाओगे। और अब बात करेंगे गाइस विंडोज़ 8.1 की। तो अगर हम बोलें कि विंडोज़ 7 से अगर हम कंपेयर करें विंडोज़ 8.1, तो विंडोज़ 7 बेटर है विंडोज़ 8.1 की अपेक्षा। और विंडोज़ 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उसको यूज़ करना इतना ईजी भी नहीं है गाइस। अब हम बात करेंगे गाइस विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो गाइस विंडोज़ 10 जो भी प्रेजेंट टाइम हम यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, वो चलाने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट हम इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें जो फंक्शंस हैं वो थोड़े से ज़्यादा है। अगर आप गाइस एक बार इसके फंक्शन को समझ जाएंगे तो आपके लिए विंडोज 7 की तरह ही वो इजी हो जाएगा, तो फिर आपको यूज़ करने में बहुत इजी हो जाएगा। तो बहुत सारे यूज़र ये पूछते हैं कि कौन से विंडोज़ में जो कॉपी कट पेस्ट की स्पीड जो है सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम विंडोज 7 की बात करें तो विंडोज 7 में जो कॉपी कट पेस्ट करने की स्पीड है वो कम होती है। और अगर हम विंडोज़ 8.1 और विंडोज 10 से कंपेयर करें तो दोनों एक ही टक्कर में आते हैं गाइस कॉपी कट पेस्ट करने के लिए। और हम बात करेंगे विंडोज़ 10 की, तो इसमें अब हम आपसे कहना ये चाहेंगे गाइस गुरु गुरु ही रह जाता है और चेला चीनी बन जाता है। बाकी आपको पता चल ही गया होगा जो यूज़र विंडोज़ 10 अभी प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं तो वो कितना ज़्यादा अच्छा है और अच्छे लाभ यूज़ कर सकते हैं उसे। बट गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम से ही नहीं बता सकते हैं कि हम विंडोज 7, विंडोज 8 या विंडोज 10 यूज़ करेंगे, लेकिन वो हमारे सिस्टम पर डिपेंड करता है कि हमारे सिस्टम के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा रहेगा जो आपके कंप्यूटर को सपोर्ट करेगा। और क्योंकि गाइस ये तीनों विंडो ही अलग अलग हैं और ये तीनों विंडो जो है जनरेशन के अकॉर्डिंग ही डेवलप की गई है। देखिए गाइस जो विंडोज 7 है अगर हम 5 से 10 साल पहले के कंप्यूटर में डालें तो वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी आपको और इजीली आप उसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। जो अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें गाइस जो अभी सिस्टम आ रहे हैं 2020 में और आने वाले कुछ सालों में जो आएंगे सिस्टम, अगर हम उसकी बात करें तो उनमें अगर आप विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो उसमें इंस्टॉल ही नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आप डाल भी देते हैं, इंस्टॉल कर भी लेते हैं, तो उसमें ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होंगे गाइस। तो अब ड्राइवर क्या होता है, तो जो माउस और विंडोज़ के बीच जो कनेक्शन होता है गाइस, तो वो ड्राइवर से होता है, क्योंकि जो विंडोज 7 को सपोर्ट करता है उस तरीके के ड्राइवर ही नहीं आते हैं गाइस, क्योंकि अब जो कंपनीज हैं उन्होंने देना बंद कर दिया है। जो अभी नए लैपटॉप आ रहे हैं लेटेस्ट वर्जन में, जो नए मदरबोर्ड्स आ रहे हैं, तो उनकी साइट पे गए तो विंडोज 7 की जो सपोर्ट करता है ड्राइवर वो आपको अवेलेबल होगा ही नहीं। अब हम बात करेंगे गाइस विंडोज 8.1 की। विंडोज 8.1 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने जो है खुद ही उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गाइस। विंडोज 8.1 के लिए आपको जल्दी ड्राइवर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो कंपनीज होती है जो लैपटॉप या मदरबोर्ड को डेवलप करती हैं तो वो विंडोज 8.1 को इग्नोर कर देती है गाइस इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्योंकि गाइस विंडोज 7 और विंडोज 10 का सबसे ज़्यादा ड्राइवर्स आते हैं। और विंडोज 8.1 में अगर ड्राइवर्स नहीं मिलते हैं तो विंडोज 7 या विंडोज 10 की जो ड्राइवर्स होती हैं वो भी सपोर्ट कर जाती हैं विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब हम बात करेंगे गाइस विंडोज 10 की। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गाइस जो आने वाले समय में जो ऑपरेटिंग सिस्टम आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया है और उनमें आप अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से वो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है। और उसमें जब ऑपरेटिंग सिस्टम में ड्राइवर्स इंस्टॉल करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी गाइस, और ड्राइवर जो इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं आप ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 10 में। तो नंबर 1 पे हमारा विंडोज 7 आता है, सेकंड पे विंडोज 8.1 एंड थर्ड पे विंडोज 10 आता है, जो कि आने वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता रहेगा विंडोज 10। तो गाइस ये सुन करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपके सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा। और एक बात मैं और बताना चाहती हूँ आपको कि अगर आप विंडोज 10 का यूज़ करना चाहते हैं तो आपका जो प्रोसेसर है वो i3 होना चाहिए, और विंडोज 10 का यूज़ करने के लिए कम से कम आपके सिस्टम में 4 GB की रैम होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज़ होता है वो अराउंड 2 GB समथिंग होता है गाइस, क्योंकि इसमें फंक्शन भी होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके सिस्टम की जो रैम होती है वो अराउंड 4 GB होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं गाइस कि जिनके सिस्टम में विंडोज 10 काफ़ी स्लो चलता है तो उनका हार्डवेयर गाइस विंडोज 10 के लायक बिल्कुल भी नहीं है, और उन्हें कॉपी पेस्ट की स्पीड चाहिए विंडोज 10 की टक्कर में, तो आप विंडोज 8.1 डाल सकते हैं गाइस, क्योंकि विंडोज 8.1 में सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ है, वो है कॉपी पेस्ट की स्पीड गाइस। अब हम बात कर लेते हैं कि विंडोज 10 जिनके सिस्टम में काफ़ी स्लो चलता है तो उस विषय में बात कर लेते हैं।
अगर आपका सिस्टम जो है गैस पुराना है तो आपके सिस्टम में विंडोज 7 इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, और अगर आपका सिस्टम लेटेस्ट वर्जन में है तो आपको विंडोज 7 डालने में काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो गैस आपने जाना कि क्या डिफरेंसेस है विंडोज 7, विंडोज 8.1 एंड विंडोज 10 में। तो होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि और भी लोगों को पता चले कि क्या डिफरेंसेस होते हैं 7, 8 और 10 में। तो फिर से मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू। Hope you have liked this video. If you guys liked our video, then subscribe to our channel, like and share more and more people. Email it is infotech@gmail.com. If you want to join our WhatsApp group Infotech Rehabilitation, then you can contact our WhatsApp number 9389309167 and 8791724836. Thank you. Keep smiling.